भारतीय इतिहास में कई सारे नाम हुए जो अपने कुछ कार्यों के कारण इतिहास में काले अक्षरों से लिखे गए। राजा जयचंद एक ऐसा ही नाम है। उन्हें देश का गद्दार तक कहा जाता है। कहते हैं कि वह पृथ्वीराज चौहान से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से जा मिले थे। हालांकि उनके किरदार को लेकर कई ऐसे मत हैं जो उनको गद्दार कहने पर सवाल खड़े करते हैं। वह पहलू कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं लाइव सीखो हिंदी चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ मिलकर साल 1191 में मोहम्मद गौरी को तेहरान की पहली लड़ाई में करारी मात दी थी। इस हार को मोहम्मद गौरी पचा नहीं सका और उसने पृथ्वीराज से इसका बदला लेने की ठान ली। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगता से प्रेम हो गया, मगर राजा जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान संयोगता को भगाकर अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। पृथ्वीराज की इस हरकत के चलते राजा जयचंद ने उसके साथ किया समझौता तोड़ दिया और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में कई बार आमने सामने हुए। इन युद्धों में यकीनन पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन इसकी कीमत के तौर पर पृथ्वीराज के कई बहादुर सेनापति मारे गए। वहीं राजा की संयोगता को इस तरह भगाकर शादी करने की इस हरकत का प्रभाव अन्य राजपूत राजाओं पर भी पड़ा और उन्होंने पृथ्वीराज से अपनी सभी समझौते तोड़ दिए। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज के हाथों युद्ध में हार के बाद राजा जयचंद बदले की आग में झुलस रहा था। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। बदले की यही चाहत जयचंद को मोहम्मद गौरी के दरवाजे तक ले गई। जयचंद ने गौरी को पृथ्वीराज पर हमला करने का न्योता दिया और साथ युद्ध के दौरान सैन्य ताकत देने का वादा किया। जयचंद की इस हरकत को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर से भारत की ओर कूच कर दी। जब पृथ्वीराज को इस आक्रमण का पता चला तो उसने अन्य राजाओं से मदद मांगी। राजा जयचंद के कहने पर किसी ने पृथ्वीराज की मदद नहीं की, अपितु वह सब राजा के खिलाफ यानी गौरी के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि इसके बावजूद पृथ्वीराज के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी। वहीं इसके मुकाबले गौरी के पास केवल 1,20,000 सैनिक थे। परिणाम स्वरूप साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध की शुरुआत में तो भारतीय सेना का पलड़ा भारी रहा, मगर कुछ देर बाद गौरी की घुड़सवार टुकड़ी ने अपनी बढ़त बना ली। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना के हाथियों को तीरों से इस कदर घायल कर दिया कि वे बौखला कर यहाँ वहां भागने लगे। इसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने अपने ही सैकड़ों सैनिकों को कुचल दिया। अतः पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर बाद में उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज की हार के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी गई। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पृथ्वीराज की हार से संतुष्ट राजा जयचंद अब उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था, मगर जयचंद की खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि खैबर के रास्ते मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आ गया था। इस दौरान मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उनका सामना करने के लिए जयचंद खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। इस युद्ध में तीर लगने से राजा जयचंद की मौत हो गई और इस तरह कन्नौज राज पर गौरी के अधीन हो गया। यहाँ तक की कहानी में तो राजा जयचंद एक गद्दार ही साबित होते हैं, लेकिन राजा जयचंद एक इस किस्से पर शोध करने वाले इतिहासकार इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन डॉक्टर आनंद शर्मा की माने तो उन्होंने राजा जयचंद के जीवन पर काफी शोध किया है। उसमें पाया कि उन्हें कहीं भी राजा की बेटी संयोगता का जिक्र नहीं मिला। किसी भी लेख, दस्तावेज या किताब में स्पष्ट नहीं किया कि राजा की कोई संयोगता नाम की बेटी भी थी। अगर ये मान लिया जाए कि राजा की बेटी थी तो संयोगता हरण की बात पूरी तरह से झूठी साबित होती है। हो सकता है कि उनमें बीच के आपसी मतभेदों की कोई और वजह रही हो, लेकिन उससे संबंधित कोई दस्तावेज भी इतिहास में नहीं मिलता। इसके अलावा जिस बात को लेकर राजा जयचंद को देशद्रोही कहा जाता है, यानी गौरी को भारत पर आक्रमण का न्योता देने वाला तथ्य, उसको लेकर भी कोई प्रमाणित लेख मौजूद नहीं है। जयचंद की कहानी को लेकर एक मत यह भी है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज दोनों एक साथ लड़े थे।
हालांकि इसके कहीं साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दरअसल तराइन के प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज ने राजा जयचंद से छोटे राजाओं तक को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जबकि जयचंद को इसकी कोई खबर नहीं दी गई। ऐसे में जयचंद ने तराइन युद्ध में अपनी कोई भागीदारी नहीं दी। दूसरे युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके चलते पृथ्वीराज को युद्ध में हार के साथ मौत नसीब हुई। इस जीत के साथ ही दिल्ली और अजमेर में गौरी का शासन हो गया, लेकिन गौरी ने इसकी सारी भागदौड़ कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला गया था। हालांकि 1 साल बाद वह फिर से लौटा और जयचंद पर हमला कर उसे भी हरा दिया। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद ने गौरी की मदद की थी, तो बाद में गौरी ने जयचंद को क्यों मारा, जबकि वह उसे भारत में अपना गवर्नर बनाकर यहाँ अपना राज चला सकता था। जयचंद द्वारा गौरी की सहायता का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, जिससे ये तथ्य भी साबित नहीं हो पाता। यही कारण है कि ऐतिहासिक कहानियों में चाहे राजा जयचंद को गद्दार कहा गया है, मगर इतिहास में ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इस तथ्य को पूरी तरह से प्रमाणित कर सके। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया।